हॉस्पिटल में पागल पेशेंट से फादर डिसिल्वा को कई ऐसी बातें पता चली जिनके बाद ये साफ हो गया कि डैनी ही वो वैम्पायर है जो रत्नागढ़ से मुंबई आया था। फादर को यह भी पता चला कि डैनी ने मुंबई में वैम्पायर्स आर्मी बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए फादर अब रणविजय को उस पागल से मिलवाना चाहते थे ताकि वो डैनी के प्लान के बारे में जरूरी जानकारी जुटा सके। दूसरी ओर फादर की कई बातों ने रुद्र को भी परेशान कर दिया था। रुद्र, फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर नॉट ट्रस्टिंग यू। रुद्र, डोंट फील सॉरी। अभी जो कुछ तुमने देखा या जो मैंने तुमसे कहा, ये तो बस पेशेंट से इंफॉर्मेशन जुटाने का एक तरीका था। मैं कुछ समझा नहीं। डू यू नो जर्मन, जापानीज और चाइनीज? नो फादर। तो अगर मैं तुमसे इन लैंग्वेजेस में बात करूं तो क्या तुम्हें समझ आएगा? ऑब्वियसली नॉट फादर। एग्जैक्टली। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंसान जो इतने लंबे वक्त से मेंटल इलनेस का शिकार है, जिसे पूरी दुनिया पागल पागल कहती है, वो आम इंसानों की तरह समझदारी भरी बातें करने लगे? ओह ओके फादर, मैं समझा। उसने कुछ बताया? टेक्निकली नो, बट प्रैक्टिकली काफी कुछ। इस पेशेंट के पास एक ऐसी बिखरी हुई कहानी है जिसे अगर सिस्टमैटिकली अरेंज कर लें तो पूरी बातें समझ आ जाएंगी। और रुद्र, जितना मैं समझ पाया हूं, इस पेशेंट की कही हर बात का एक मतलब है और शायद उसने पहले भी इस बारे में बताया जरूर होगा। इसका मालिक दूर किसी एक महल से आया है। आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट रत्नागढ़ महल because there are many similarities in his stories and रणविजय's diary. उसने भड़मानुसों के बारे में बताया। भड़मानुस? हाँ, रणविजय ने अपनी डायरी में ऐसे इंसानों का जिक्र किया है जो जानवरों में बदल सकते हैं। Now it's confirmed, इसका मालिक डैनी ही है जो अपना रूप बदल सकता है। वो चमगादड़ और भेड़िया बन सकता है। वो कोहरे को कंट्रोल कर सकता है। मुझे सौम्या ने बताया था, आई थिंक तुम्हें भी पता होगा, कि जेनी के गांव में घने कोहरे के बीच एक ट्रेन आकर रुकी थी जिसमें कोई इंसान नहीं था। उसी ट्रेन में डैनी मुंबई आया था। हाँ फादर, इस पागल ने उस वक्त कहा था कि कोहरा छा गया है, मालिक आ गए हैं। काश उस वक्त से ही मैंने इसकी बातों पर ध्यान दिया होता। ये हॉस्पिटल के कंपाउंडर के बारे में भी बता रहा था कि उसे भी इसके मालिक ने मार दिया था। आई थिंक डैनी ने भेड़िया बनकर ये सब किया होगा। कंपाउंडर की मौत के पीछे कोई जंगली जानवर था और उस वक्त भी इसने कहा था कि उसे इसके मालिक ने मारा था। फादर, आप एकदम सही कह रहे हैं। ये पहले ही सब कुछ पता चुका था। रुद्र, our mistakes are the greatest teachers. But अपने आप को ब्लेम मत करो, या सही कहूं तो अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो या तो थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा, लेकिन वो ऐसी ही गलतियां करता। इंसान ऐसे ही सीखता है। तो फादर, अब हम क्या करने वाले हैं? मैं कल रणविजय को इससे मिलाना चाहता हूं क्योंकि हम सभी में से वही है जो डैनी के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। आई थिंक हमें रणविजय के थ्रू कुछ नई बातें पता लगेंगी। फादर, मैं उस डैनी को नहीं छोड़ूंगा। रुद्रा, कंट्रोल योरसेल्फ। अब तक तो तुम्हें समझ आ ही चुका है कि डैनी कितना पावरफुल है। हम में से कोई अकेला उससे नहीं लड़ सकता है। हमें एक टीम की तरह काम करना होगा, पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। हम में से कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जेनी के बारे में पता लगाने के बाद डैनी भी अलर्ट हो गया होगा एंड वी रियली डोंट नो वो आगे क्या करने वाला है।
फादर, हम में से कोई नहीं जानता कि डैनी का नेक्स्ट मूव क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस पागल को जरूर पता होगा। एब्सोल्युटली रुद्रा, अब तुम सोचने लग गए हो। वी हैव टू कीप एन आई ऑन हिम। यस फादर। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रुद्र को यह समझ में आने लगा था कि उसने क्या गलतियां की थी, और ये जरूरी भी था क्योंकि फादर जानते थे कि डैनी अब चुप नहीं बैठेगा। और डैनी वो जानता था कि जेनी की कब्र तक पहुंचकर उसे खत्म करने का काम जिसने भी किया है वो जेनी का बहुत करीबी था। इसलिए वो रुद्र को ढूंढ रहा था, और रुद्र का पता लगाने के लिए वो उसी जगह पहुंचा जहां कुछ ही देर पहले रुद्र और फादर डैनी का पता लगाने पहुंचे थे। मेरे मालिक बहुत ताकतवर है। मेरे मालिक बहुत ताकतवर है। मेरे मालिक बहुत ताकतवर है। मालिक, मालिक, आप यही है? आ जाइए मालिक, आ जाइए। मालिक, मालिक, मेरे मालिक, आ गए आप, आ गए आप, आ गए, आ गए आप। आपका ये सेवक कब से आपका इंतजार कर रहा था। मालिक, मालिक, मालिक। How's your friend? I mean, Rudra. रुद्रा? मालिक, वो आया था आज, मुझे आपके बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि रुद्र अभी कुछ ज्यादा ही इंटरफियर कर रहा है। हाँ, हाँ मालिक, आज तो उसके साथ में फादर भी आया था। फादर? रुद्र's फादर? नहीं मालिक, वो फादर मदर वाला फादर नहीं, वो दूसरे वाला फादर, सफेद सफेद कपड़े वाला फादर। सफेद? you mean white? हाँ, वो सफेद कपड़े, हाथ में क्रॉस। Oh, I understand, father. Rudra and father. Is there a connection with Jenny? और मालिक, ये जो फादर है ना, ये बहुत शातिर है, एकदम तेज खोपड़ी। What are you saying? बहुत तेज था। ये फादर कौन है? मालिक, वो एकदम तेज था, एकदम गाड़ी के जैसे। मुझसे घुमा घुमा कर पूछने लगा, बड़ा इज्जत से बात कर रहा था मेरे से, लेकिन मैंने नहीं बताया। उसने मुझसे मालिक के बारे में पूछा, मैंने नहीं बताया। मालिक के महल के बारे में भी नहीं बताया। मैंने तो बड़े मानुसों के बारे में भी नहीं बताया। वो बेवकूफ पूछता रहा,
लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मैंने बस उससे कह दिया कि मालिक इसी शहर में राक्षसों की सेना बना रहे हैं। मेरे मालिक मुंबई पर राज करने वाले हैं। लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। You idiot! Just shut your mouth! जाते जाते वो कह रहा था कि वो फिर से आएगा। फिर से आएगा? वो कह रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ और ये दुनिया वाले इंटेलिजेंट लोगों की कदर नहीं करती है। इसलिए वो मुझे फिर मिलने आएगा, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। Stop it! मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। I say stop it! मालिक, मैंने कोई गलती कर दी है? मैंने कोई गलती कर दी है? बोलो मालिक। No. तुमने कोई गलती नहीं की। गलती तो मुझसे हो गई है। लगता है कि रुद्रा तो बस एक मोहरा है। असल दिमाग तो इस फादर का चल रहा है। But father, you don't know me. You don't know Danny DeCosta. And you, my dear friend, तुम बताओ, तुम्हारा मालिक कौन है? हैं? मालिक? वो तो आप ही हैं मालिक। नहीं, तुम्हारा मालिक मैं नहीं हूं। तुम ही तुम्हारे मालिक हो। तुमने जो कुछ बातें अपने मालिक के बारे में सोच रखी है, वो सब तुम्हारे बारे में है। तुम ही तुम्हारे मालिक हो। Got it? मैं खुद ही मालिक हूँ। मैं मेरा मालिक हूँ। मैं ही मेरा मालिक हूँ। Good, my dear friend. You're doing good. तुम ही तुम्हारे मालिक हो। फादर, तुम जो भी हो, तुमने मुझसे उलझने की जो गलती की है, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। अभी तक मेरे लिए ये बस एक जंगल की तरह था। जो सामने आया वो मेरा शिकार बन गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम सब मेरे लिए बस एक शिकार हो।